कुछ लोगों का सोचना होता है कि हमने अपनी बेटी का, अपने बहन का शादी कर दिया और शादी में तमाम दहेज दे दिया, तो अब जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें बेटी यानी बहन का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो ऐसा अगर सोचते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक आप जब बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने दहेज दिया है उसके बावजूद भी आप अपनी संपत्ति से बेटी को वंचित नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी संपत्ति से हिस्सा देना पड़ेगा, आपको अपनी बहन को पिता की संपत्ति में से हिस्सा देना पड़ेगा। और ऐसी बहन, ऐसी बेटी है जिसको अगर ऐसा लगता है उनके पिताजी, उनके माताजी या उनके भाई अपनी संपत्ति से हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है और भाई पिता की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, सभी अपने नाम पे करा लिया है और उसमें से बहन को हिस्सा नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो ऐसी भी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हमारे देश में तमाम प्रकार के कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके अभाव में जो लोग जीते हैं उन्हीं को सबसे अधिक परेशानियां होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो ये है कि अगर बेटी का शादी कर दिया गया और बेटी की शादी में दहेज दे दिया गया, तो पिता के अंदर, माँ के अंदर, भाइयों के अंदर एक चीज आता है कि अब हमारी संपत्ति में इसका कोई भी हिस्सा नहीं रहा। ये नियम जो था हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 को लेकर के था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 के बाद में बेटियों का भी पिता की संपत्ति में उतना ही हिस्सा है जितना कि बेटों का हिस्सा होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 के हिसाब से था कि बेटियों का पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं था। 1956, ये ध्यान रखना, 1956 के हिसाब से जो था बेटियों का पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। तब तक ही उनका अधिकार होता था, तब तक ही उस घर में उनका अधिकार था जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। जब विवाह होने के बाद में उस बेटी का पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं रहता था। लेकिन तमाम प्रकार की समस्याएं थी, जैसे मान लीजिए कि बेटी का तलाक हो गया या उसके पति की मृत्यु हो गई या किसी कारणवश वहां पे नहीं रह पाई, मैके आ गई, तो उसका जीवन जो था काफी दुखमय हो जाता था, काफी प्रसन्न हो जाता था। आज के समय में जानकारी के अभाव में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि ससुराल से बहुत सी बेटियां होती हैं जो अपने मैके आ जाती हैं और वहां पे भी उनको काफी परेशानियां होती। इन सब चीजों को देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में संशोधन करके इसको हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 किया, कि जिसमें ये सीधे सीधे प्रावधान है कि जितना बेटों का पिता की संपत्ति में अधिकार है उतना ही बेटी का भी अधिकार है। अब भी तत्काल में बम्बई हाई कोर्ट के गोवा ब्रांच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसमें साफ साफ स्पष्ट ये बोला है कि अगर बेटी का शादी किया और उसको दहेज दिया गया तो आप उससे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तत्काल में बम्बई हाई कोर्ट के गोवा ब्रांच का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है कि अगर आपने बेटी का शादी किया, अगर आपने बहन का शादी किया और उसको आपने शादी के समय में दहेज दिया है, तो आप उसको संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, आपको अपनी संपत्ति से भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आप ध्यान दीजिएगा, आज के समय में भी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो जानकारी के अभाव में पिता की संपत्ति से अधिकार नहीं ले पाती हैं। और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपने दहेज दिया है, दहेज लेने और देने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा ब्रांच का फैसला आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।